जैसा कि आज केंद्रीय बैठक चल रही है कारखानियों की, क्या मुख्य मुद्दा है, उद्देश्य क्या है? आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक है, जिसमें हमने प्रदेश के कुछ चुने हुए वरिष्ठ पदाधिकारियों को बुलाया है और कुछ जो कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर हम लोग आज विचार विमर्श कर रहे हैं। और विशेषकर लोकसभा का चुनाव चल रहा है। लोकसभा के चुनाव में मतदाता जागरूकता अभियान का एक कार्यक्रम संयुक्त परिषद द्वारा चलाया जा रहा है। उस कार्यक्रम की भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव एक महान राष्ट्रीय पर्व है और इस राष्ट्रीय पर्व में हमारा ये प्रयास है कि अधिक से अधिक मतदान हो। लेकिन एक तो गर्मी का मौसम है, थोड़ा सा लू के झपड़े भी चल रहे हैं, मतदाता कुछ कम निकल रहे हैं, ये चिंता का विषय है। और राज्य कर्मचारियों की सबसे अहम भूमिका चुनाव में है। मतदान से लेकर के मतगणना तक, मतदाताओं को चुनाव बूथ तक लाने तक सारी जिम्मेदारी राज्य कर्मचारियों की है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के माध्यम से हम प्रदेश की आम जनता को चुनाव के लिए अधिक से अधिक मतदान के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। 5 साल में हमको एक बार अधिकार मिलता है कि हम अपनी मनपसंद सरकार चुनें और सरकार हमारे लिए ऐसी हो तो राष्ट्र हित का चिंतन करें, बेरोजगारी के बारे में सोचें, राष्ट्रोन्मुख हो, रोजगार उन्मुख हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, देश प्रगति करे, इस तरह की सरकार हो और साफ सुथरी छवि के उम्मीदवार हो। इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके अधिक से अधिक मतदान हो, इस बात का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद प्रदेश के करीब 17 लाख कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है और 17 लाख कर्मचारियों की समस्याएं भी, समस्याओं पर हम समय समय पर मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक से बात करते रहते हैं और वार्ताओं में जो निर्णय होते हैं उन पर आदेश भी हम लोग कराने का प्रयास करते रहते हैं। विगत 1 मार्च 2024 को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमंडल की, जिसमें हमारी संयुक्त परिषद की महामंत्री अरुणा शुक्ला जी, उपाध्यक्ष त्रिलोकीनाथ चौरसिया जी उपस्थित थे, वार्ता हुई थी। उस वार्ता में हमने कर्मचारियों की 20 सूत्री मांगों पर वार्ता की। उन 20 मांगों में से 90% मांगों पर सकारात्मक सहमति बनी थी, जिसके कार्यवृत्त अभी 2 दिन पहले हमको प्राप्त हुए हैं। ये कार्यवृत्त है, इस कार्यवृत्त पर भी हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। कार्यवृत्त के माध्यम से हम लोगों को अवगत कराया गया है, हमारी ये मांग थी कि प्रदेश में जो रिक्त पद है उन पदों को भरा जाए। सरकार का ये कहना है कि रिक्त पदों को भरना सरकार की प्राथमिकता है, हम उसको भर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी लोगों को नियुक्ति पत्र भी वितरित कर रहे हैं। इसी तरह से पदोन्नति के मामले हैं। खाद्य रसद विभाग में 200 से अधिक पदोन्नति हो चुकी है। व्यवसायिक शिक्षा विभाग में कुछ पदोन्नति अड़चनें थी, उनको भी समाप्त किया गया है। हमारे जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनको न्यूनतम मानदेय निश्चित करने के लिए हमारी मांग थी, उस पर कार्यवृत्त के माध्यम से हमको अवगत कराया गया है कि श्रम विभाग ने इस पर नीति का निर्धारण कर लिया है और जितने मानदेय पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, आशा बहु हैं, आंगनबाड़ी हैं, चौकीदार हैं, रसोइया हैं, पंचायतों के सफाई कर्मचारी हैं, पीआरडी जवान हैं, सबके लिए एक निश्चित मानदेय निर्धारित कर दिया जाएगा, उससे कम इनका भुगतान नहीं होगा। ये एक बड़ी बात है। बट आचार संहिता के कारण इस पर भी आदेश रुका हुआ है। आचार संहिता खत्म होने के बाद संभवतः इस पर आदेश होगा और इसके लिए हम लोगों ने सरकार को 30 जून तक का समय भी दिया है कि सरकार 30 जून तक इन चीज़ों पर आदेश कर दे। संविदा कर्मचारियों का भी नियमितीकरण है। समाज कल्याण विभाग में करीब 1100 संविदा शिक्षक हैं। वो विभिन्न सरकारी विभागों में विज्ञापित पदों के साथ में चयन समिति के माध्यम से चयनित होकर के आए हैं। उनको सरकार 7वें वेतन आयोग के आधार पर संविदा राशि में संशोधन का लाभ दे रही है, महंगाई भत्ता भी दे रही है। उनको नियुक्तिकरण में शासन के सामने कोई कठिनाई नहीं है। 1 मार्च की वार्ता में महिला कल्याण विभाग के नारी मिशन शक्ति एक योजना है, उसके अंदर 200 महिला कर्मचारियों को निकाले जाने की खबर थी, जो उन्हें निकाल दिया गया है। हम लोगों ने वार्ता किया था
और वार्ता में ये तय हुआ कि किसी भी कर्मचारी को निकाला नहीं जाएगा। अब एक खबर आ रही है कि वो नारी मिशन शक्ति की 200 महिलाएं जिन पर निकाले जाने की तलवार लटक रही थी, वो सब अपनी अपनी ड्यूटी कर रही हैं और फिलहाल उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के काम हम लोग कर्मचारियों के लिए करते रहते हैं, लेकिन अभी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति निर्धारण है, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण है, कुछ ऐसे संवर्ग हैं जिनकी वेतन में संगतियों पर भी निर्णय किया जाना है, हाउस रेंट में बढ़ोतरी का है, अस्थायीकरण है कर्मचारियों का, इस पर भी हम लोगों को काम करना है। सबसे बड़ी उपलब्धि जो हमारे सामने एक आई है आज ये आई है कि सरकार ने 19 अप्रैल को एक आदेश जारी किया है और उस आदेश में सरकार ने कर्मचारी संगठनों के अध्यक्ष, महामंत्री और सचिव को अधिकारियों से मिलने के लिए उनकी ड्यूटी आवर्स में छूट दे दिया है, उनको बायोमेट्रिक से छूट दे दिया है। अगर किसी अधिकारी से किसी संगठन के पदाधिकारी को मिलना है तो अपने विभाग में वो बताएगा कि हमको अधिकारी से मिलने आना है, उसको बायोमेट्रिक से छूट मिल जाएगी। वो अगर सुबह की बायोमेट्रिक में जाता है मिलने तो सुबह की बायोमेट्रिक की छूट मिलेगी, अगर दोपहर के बाद का समय है तो शाम की बायोमेट्रिक में छूट मिलेगी। कर्मचारी संगठनों के इतिहास में आज तक ये पहला आदेश है जो इस तरह कर्मचारी संगठनों को कर्मचारियों की मांगों को पैरवी करने की इजाज़त देता है। नहीं तो ज़्यादातर अधिकारी कर्मचारियों पर और कर्मचारी पदाधिकारियों पर ड्यूटी आवर्स के दौरान अंकुश ही लगाते नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर के राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद प्रदेश के कर्मचारियों के हित में बहुत सारे काम कर रही है और आज की कार्यकारिणी की बैठक में उन सभी मांगों पर हम लोगों ने समीक्षा किया है और जिन मांगों पर थोड़ी सी दिक्कत है या चुनाव के कारण अभी उस पर निर्णय नहीं हो पाया है